नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया दूसरा T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आज ऐसा मुकाबला देखने को मिला कि शुरुआत से ही बल्ले और गेंद के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई। टॉस जीतकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने सोचा कि पहले गेंदबाजी करके भारत को दबाव में डालेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी नाम का तूफान उतरने वाला है। पहले ही ओवर में सिकंदर रजा खुद गेंद लेकर आए और अभिषेक शर्मा ने उनका बड़े प्यार से स्वागत नहीं बल्कि सीधा हमला कर दिया। तीसरी गेंद पर क्रीज से हटकर ऐसा शानदार चौका लगाया कि कवर के फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। अगली ही गेंद पर फिर वही कहानी। इस बार बैकफुट पंच ऐसा निकला कि लगातार दूसरा चौका भी बाउंड्री पार। रजा के चेहरे पर हल्की सी टेंशन साफ दिखाई देने लगी, लेकिन दूसरे ओवर में ब्लेसिंग मुजराबानी ने गेम पलट दिया। अतिरिक्त उछाल लेती गेंद पर अभिषेक कट शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले से ठीक से नहीं लगी और बैकवर्ड पॉइंट पर रायन बर्ल ने बिना कोई गलती किए कैच पकड़ लिया। भारत को पहला झटका जरूर लगा, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर पहुंचे और दूसरी तरफ युवा वैभव सूर्यवंशी ने रिचर्ड नगारवा को देखकर शायद मन ही मन फैसला कर लिया था कि आज किसी की नहीं सुननी। दूसरी गेंद पर जोरदार पुल शॉट से चौका, फिर अगली गेंद पर ऐसा 100 मीटर लंबा छक्का कि गेंद स्टेडियम की सैर करने निकल गई। इसके बाद चौथी गेंद पर ओवर द टॉप चौका और पांचवी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से एक और शानदार चौका। एक ही ओवर में नगारवा की ऐसी धुनाई हुई कि स्कोरबोर्ड भी तेजी से भागने लगा। लेकिन क्रिकेट का खेल भी बड़ा बेईमान होता है। ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव फिर बड़ा शॉट खेलने निकले। नगारवा ने चालाकी दिखाते हुए छोटी गेंद डाल दी। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद हवा में चली गई। पीछे भागते हुए मुजराबानी ने शानदार कैच पकड़ लिया। सिर्फ 9 गेंदों में 20 रन, लेकिन इन 20 रनों ने बता दिया कि यह लड़का मैदान पर आता है तो मनोरंजन की पूरी गारंटी लेकर आता है। अब मैदान पर आए ईशान किशन और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। चौथे ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी मुजराबानी की गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। फिर आया पावर प्ले का आखिरी ओवर, जहां ब्रैड इवांस की गेंदों पर ईशान किशन ने ऐसा हमला बोला कि गेंदबाज सोचने लगा कि आखिर गलती कहां हो रही है। पहले स्क्वायर लेग की तरफ ताबड़तोड़ चौका, फिर मिड विकेट के गैप में एक और शानदार चौका। हर शॉट के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम का उत्साह बढ़ता जा रहा था। 7वें ओवर में सिकंदर रजा दोबारा गेंदबाजी करने आए, लेकिन ईशान ने उन्हें भी कोई सम्मान नहीं दिया। पहली ही गेंद पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से करारा चौका निकाल दिया। अगले ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी न्यामहुरी की गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से खूबसूरत चौका लगाया और फिर ईशान ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक और दमदार चौका झड़कर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की मुश्किलें और बढ़ा दी। अब बारी थी ब्रायन बेनेट की, लेकिन उनका स्वागत तो मानो किसी त्योहार की तरह हुआ। पहली गेंद पर ईशान किशन ने एक्स्ट्रा कवर के रास्ते ऐसा शानदार चौका जड़ा कि गेंद सीधी बाउंड्री से जा टकराई। दूसरी गेंद पर फिर कट शॉट, लगातार दूसरा चौका। तीसरी गेंद पर भी वही अंदाज, लगातार तीसरा चौका। बेनेट समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद कहां डालें। तभी चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी मौका नहीं छोड़ा और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार चौका लगाकर बेनेट की मुश्किलें और बढ़ा दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेनेट ने चालाकी दिखाई। थोड़ी सी छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली। श्रेयस अय्यर एक और चौका मारने के चक्कर में कट शॉट खेलने गए, लेकिन इस बार टाइमिंग ने उनका साथ नहीं दिया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई और बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े ब्रैड इवांस ने बिना किसी परेशानी के आसान सा कैच पकड़ लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर की पारी यहीं खत्म हो गई और भारत को तीसरा बड़ा झटका लग गया। शानदार शुरुआत के बाद जिम्बाब्वे ने आखिरकार मुकाबले में जोरदार वापसी कर ली, जबकि अब सारी उम्मीदें ईशान किशन पर टिक गई थीं कि क्या वे इस तूफानी शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदल पाएंगे। उनके आउट होने के बाद नंबर 5 के सबसे महत्वपूर्ण पायदान पर भारत के उपकप्तान तिलक वर्मा क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। इसके बाद 10वें ओवर में जिम्बाब्वे के कप्तान और मुख्य ऑफ स्पिनर सिकंदर रजा जब दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर आए तो उनके ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपनी जादुई क्लास और चतुराई का परिचय दिया। रजा ने जैसे ही लेग स्टंप की लाइन पर गेंद दांट की, तिलक वर्मा ने तुरंत क्रीज के अंदर गहराई का इस्तेमाल किया और पैड लाइन की गेंद पर एक बेहद ही महीन व चतुर पैडल स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के दाईं ओर से एक आलीशान चौके के लिए बाउंड्री पार भेज दिया और अपना खाता खोला। पारी के 11वें ओवर में तेज गेंदबाज
न्यूमैन न्यामहुरी के आते ही ईशान किशन ने अपने आक्रामक तेवर जारी रखे। न्यामहुरी की तीसरी गेंद पर ईशान ने मजबूत बैक फुट पर वजन ट्रांसफर किया, शॉट की लेंथ को बहुत जल्दी भांपा और डीप स्क्वायर लेग के खाली गैप में एक जोरदार वराबा कड़ा पुल शॉट खेलते हुए एक और मखमली चौका निकाल लिया। इसके बाद 12वें ओवर में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को बाउंड्री से दूर रखा, लेकिन पारी के 13वें ओवर में जब ऑलराउंडर ब्रैड इवांस दोबारा गेंदबाजी करने आए तो ईशान किशन ने उनके खिलाफ एक भयंकर प्रहार किया। इवांस ने अपने ओवर की आखिरी छठी गेंद सीधे स्टंप्स की लाइन में स्लॉट के अंदर डाल दी, जिस पर ईशान किशन ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, अपनी कलाइयों और शारीरिक ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी ठोक दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच स्टैंड्स में जाकर गिरी, जिसने हरारे के इस स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी कड़े व गगनचुंबी के ठीक बाद पारी के 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिंगल चुराकर खूंखार बल्लेबाज ईशान किशन ने अंतरराष्ट्रीय टीबीज क्रिकेट का अपना एक और मजबूत, ऐतिहासिक, आतिशी और यादगार अर्धशतक 50 पूरा कर लिया। ईशान किशन ने हवा में बल्ला उठाकर ड्रेसिंग रूम और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, जहां उनके साथी खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियों से इस धमाकेदार पारी का स्वागत किया। अर्धशतक पूरा होने के तुरंत बाद इसी 14वें ओवर में जब एक्सप्रेस तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबानी गेंदबाजी कर रहे थे तो उपकतान तिलक वर्मा ने उनके खिलाफ चौकों की एक ऐसी भयंकर हैट्रिक जमाई जिसने मैदान में पूरी तरह सनसनी फैला दी। मुजराबानी के ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली थोड़ी शॉर्ट वाइड डिलीवरी पर अपनी कलाइयों का कमाल दिखाया और पॉइंट के दाईं ओर से एक जोरदार लेट कट शॉट खेलकर पहला चौका बटोरा। अगली ही तीसरी गेंद पर मुजराबानी ने लेंथ थोड़ी छोटी की, जिस पर तिलक ने क्रीज में शफल किया और फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर उबली और विकेट कीपर मारूमानी के सिर के बिल्कुल ऊपर से हवा में तैरती हुई लगातार दूसरा चौका चली गई। इसके ठीक बाद चौथी गेंद पर मुजराबानी पूरी तरह दबाव में नजर आई और उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई लेंथ बॉल दी, जिस पर तिलक वर्मा ने क्रीज में मजबूत होल्ड द शेप पोजीशन बनाई और बैकवर्ड पॉइंट ऑफ थर्ड मैन के बिल्कुल बीच मौजूद खाली गैप से एक दर्शनीय पंच गाइड शॉट खेलते हुए लगातार तीसरा चौका निकाल लिया। इस हैट्रिक चौके ने जिम्बाब्वे के मुख्य गेंदबाज मुजराबानी के स्पेलेल को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। पारी का 15वां ओवर फेंकने जब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा खुद दोबारा गेंदबाजी मोर्चे पर वापस आए तो उनके खिलाफ ईशान किशन और तिलक वर्मा दोनों ने मिलकर एक बेहद ही विकराल, रौद्र और विनाशकारी रूप धारण कर लिया। रजा ने अपने ओवर की पहली ही गेंद फ्लाइटेड लेग स्टंप की लाइन पर फेंकी, जिस पर ईशान किशन ने तुरंत अपने घुटने पिच पर टेके और मिड विकेट की दिशा में एक कड़ा करारा फ्लिक्स लॉक शॉट खेलते हुए एक आलीशान चौका बटोरा। रजा इस प्रहार से पूरी तरह घबरा गए और उन्होंने अगली ही दूसरी गेंद लेग स्टंप पर थोड़ी शॉट फेंकने की गंभीर गलती कर दी। ईशान किशन तो जैसे इसी गलती का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत पिछले पैर पर वजन ट्रांसफर किया और मजबूत बैकफुट से पुल शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट ऑफ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच से एक और मखमली चौका निकाल लिया। तीसरी गेंद पर रजा ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन ईशान किशन ने बिजली जैसी फुर्ती से क्रीज से बाहर कदम निकाला। गेंद की पिच तक पहुंचे और कलाइयों की पूरी ताकत झोंकते हुए गेंद को सीधे डीप मिड विकेट स्टैंड्स में एक प्रचंड आलीशान व गगनचुंबी ठोक दिया। बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर ने हवा में छलांग लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों से काफी ऊपर से निकलकर दर्शकों के बीच जा गिरी। इसी ओवर की आखिरी छठी गेंद पर उपकतान तिलक वर्मा ने भी अपने आक्रामक हाथ खोले और सिकंदर रजा की ऑफ स्टंप की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के खाली गैप से चीरते हुए एक और मखमली चौका जड़ दिया। इसी अंतिम कड़े चौके और कप्तान सिकंदर रजा के इस भयंकर, महंगे व खौफनाक ओवर के अंत के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी के 15 ओवरों के खेल की पूरी समाप्ति हो जाने तक मात्र 3 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 158 रनों का एक महाविशाल, मजबूत, आक्रामक, अविश्वसनीय और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर लिया था। मैदान पर आतिशिफ खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन मात्र 38 गेंदों का सामना करते हुए 8 शानदार चौकों और पूरे 2 खौफनाक की बदौलत
पूरे 73 रनों के निजी स्कोर पर एक छोर मजबूती से संभालकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे और दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ निभा रहे उपकतान तिलक वर्मा मात्र 15 गेंदों में 5 कड़क चौकों की मदद से पूरे 30-30 रनों के निजी स्कोर पर नाबाद क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमाकर मौजूद थे। भारतीय टीम का यह करंट रन रेट पूरे 10.53 का चल रहा था, जिसने हरारे के मैदान पर यह पूरी तरह साफ कर दिया था कि भारतीय बल्लेबाज अंतिम 5 डेथ ओवरों में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के खिलाफ एक और महाविनाशकारी प्रलय रनों की सुनामी और चौकों का तांडव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार